विराज अपनी माँ कुंती और बहन काजल के साथ रहा करता था। क्योंकि विराज की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए विराज की माँ कुंती अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। ऐसे एक दिन विराज अपनी माँ और बहन के साथ खाना खा रहा था कि तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है। बेटा विराज, मैं क्या सोच रही थी कि तेरे हाथ ना पीले कर देते हैं। और काजल तो कॉलेज चली जाती है, पूरा टाइम वहीं रहती है और तू ऑफिस चला जाता है। बेटा मैं घर में बैठे बैठे ना उब जाती हूँ। तो मैं क्या सोच रही थी कि घर में एक सदस्य बढ़ जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा ना। माँ माँ माँ, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे साफ शब्दों में बोलो ना। अरे भैया, माँ आपकी शादी करने की बात कर रही हैं। हाथ पीले करने का मतलब नहीं समझते क्या आप? अरे हाथ पीले करने की कहावत का मीनिंग ये होता है कि आपके कंधे पर घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ एक जिम्मेदारी और डाल दी जाए। यानी आपकी शादी करवाने की बात हो रही है यहाँ पर। अरे माँ, शादी वादी मैं नहीं करना चाहता। अरे भाई, मेरी उम्र नहीं है, मैं क्यों करूँ शादी? बच्चा हूँ अभी तो मैं खुद। हे भगवान, राम 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 राम। बेटा तेरी उम्र 28 साल की हो गई, अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। और बेटा हमारे जमाने में ना, जब तेरे बाप की 28 साल की उम्र थी ना, तब तक तो तू पैदा भी हो चुका था, गलियों में खेलता था। और अब तू कह रहे कि अभी तेरी उम्र नहीं हुई, अब क्या 90 साल में करेगा शादी? अरे माँ माँ माँ, मैं क्या करूँ आपका? अरे आपको समझ नहीं आता? अरे मैं शादी नहीं करना चाहता अभी। और कौन से जमाने की बात कर रही हो? जिस जमाने की आप बात कर रही हो ना, वो जमाना तो सदियों पहले जा चुका है। अरे आजकल लोग 40 में करते हैं शादी, और मैं 30 या 35 तक कर ही लूंगा। आप भी ना सबको ढिंडोरा पीटती रहती हो कि मेरा बेटा 28 साल का हो गया। क्या जरूरत है माँ? छोड़ो, रहने दो, नहीं करनी मुझे शादी अभी। तो बेटा इसमें बुराई की क्या बात है? शादी होने से ना जिंदगी में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। और वो कौन सा तेरे ऑफिस में जाके तेरे को परेशान करेगी या तेरे बॉस के सर पे तपलियां बजाएगी? तू खुद सोच ना, वो तो घर पे रहेगी। अरे माँ, क्यों पीछे पड़ी रहते हो कि शादी कर लूं? हाँ, अरे यार, शादी करके किसका भला हुआ है? अरे राहुल गांधी को देखो, मोदी को देखो, अरे शादी नहीं की है तो क्या बन गए? और आप चाहती हो मैं शादी करके बर्बाद हो जाऊं? नहीं करूंगा शादी में। अरे माँ, शादी नहीं करनी, मुझे बात खत्म करो ना। अरे अगर शादी करनी होगी तो आपको बता दूंगा, फिर आप करवा देना, लेकिन अभी मुझे नहीं करनी। और आप इस बात को ना यही खत्म कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। इतना कहकर विराज वहाँ से चला जाता है। लेकिन विराज को ऐसा बर्ताव देखकर कुंती को जरा भी समझ नहीं आता कि वो आखिर शादी के नाम से इतना चिढ़ क्यों जाता है। देख रही है काजल, किस तरह तेरे भाई शादी का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, कहीं इसका चक्कर तो नहीं चल रहा? तभी तो ये शादी का नाम सुनते ही ना चिढ़ सा जाता है। माँ, अब मैं क्या कह सकती हूँ? ये तो आपकी और भाई के बीच की बात है। उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी, वो तो वही जाने। और रही उनकी लाइफ में कोई है या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे मोटी बुद्धि, मैं भी तो तुझे यही कह रही हूँ कि तू अपने भाई से बात कर और ये जानने की कोशिश कर कि उसकी लाइफ में कोई लड़की है या नहीं। और है तो बता देना कि कौन है, और नहीं है तो शादी करने से क्यों मना कर रहा है? तू तो उसकी बहन है, तुझे तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। माँ, मुझे नहीं पड़ना इन सब चीजों में। ये सब भैया और आपके बीच का मामला है, आप दोनों ही देखो। काजल की बात सुनकर कुंती उदास हो जाती है और खाना छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी काजल अपनी माँ को रोकते हुए कहती है। अब इस तरह मुंह बनाकर कहीं मत जाओ, इधर बैठो मेरे पास। आप चाहती हो ना कि मैं भाई से बात करूं, तो ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन इस तरह मुंह मत बनाया करो। काजल की बात सुनकर अब कुंती खुश हो जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ काजल अपने भाई से बातचीत बढ़ाती है। ऐसे एक दिन विराज अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था। अरे बाबू, मैं क्या बताऊं तुमको? हाँ, अरे मेरी माँ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे जब देखो तब कहती रहती है, शादी कर ले, शादी कर ले। अरे कैसे कर लूं शादी? अरे वो समझती ही नहीं है कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। और मैं क्या करूँ? कोशिश तो कर रहा हूँ ना कि माँ के सामने जाऊँ और सीना तान के बोलूँ, माँ मैंने आपकी बहू ढूंढ रखी है। लेकिन कैसे बोल दूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? अरे माँ के सामने जाते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मैं शादी के लिए मना कर बैठता हूँ। अरे मैं क्या करूँ? मुझे शादी करनी है, लेकिन तुमसे करनी है, और माँ चाहती है मैं किसी और से शादी कर लूँ, तो कैसे कर लूँ? विराज अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बातें कर रहा होता है, लेकिन इस बात से अनजान की उसकी बहन उसकी बातें सुन रही थी। काजल अपना हाथ विराज के कंधे पर रख देती है और उससे कहती है।
भैया काजल को देखकर विराज घबरा जाता है और हिचकिचाते हुए अपनी बहन से कहता है। काजल, तू यहाँ क्यों आई? मतलब कैसे? मतलब क्यों? अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी कि आप बार बार शादी के लिए क्यों मना कर रहे हो। अब तुझे पता चल ही चुका है तो मैं क्या ही छुपाऊं तुझसे। देख, मैं सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं माँ को चाहता हूँ कि सोनिया के बारे में बताऊं, लेकिन मुझे डर लगता है अगर मैंने माँ को बताया और माँ ने मना कर दिया तो। भैया अगर लड़की अच्छी है तो माँ क्यों मना करेंगी। आप तो जानते ही हैं कि माँ हम लोगों से कितना प्यार करती हैं और अपने बच्चों की खुशी के लिए हर माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। आप हिम्मत करके एक बार माँ से बात तो करिए। पागल है क्या? है मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती तो मैं बोल नहीं देता माँ को पहले। अरे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, कैसे बोल दूं माँ को? तो ठीक है भैया, अगर आप नहीं कर रहे हैं बात तो फिर मत करिए। भूल जाइए अपने प्यार को, भूल जाइए उसके साथ घर बसाने का सपना। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विराज खुद काजल के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। काजल, तू तो मेरी प्यारी बहन है ना। देख, अगर मैं माँ को बोलूंगा तो माँ को बुरा भी लग सकता है, और अगर माँ को नहीं बताया तो सोनिया को खो बैठूंगा। तो इससे अच्छा है ना कि तू तो मेरी प्यारी सी बहन है। तो एक काम कर, जा तू जाके माँ से बात कर। काजल और विराज एक दूसरे से बात कर लेते हैं और इस बात से दोनों अनजान थे कि उन दोनों की बातें उनकी माँ कुंती सुन रही है। अरे ये क्या मुझसे बात करेगी? तू खुद नहीं कर सकता? तेरे अंदर जुबान नहीं है? अपनी माँ को देखकर विराज हक्का बक्का रह जाता है और डरते हुए माँ को सारी बातें बता देता है, जिस पर कुंती उसे समझाते हुए कहती है। बेटा विराज, अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं कौन सा तुझे खा जाती? अरे तू बेटा है मेरा, इतना तो समझूंगी ना। माँ, मुझे डर था कि अगर मैं आपको बता दूंगा और आपने मना कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि सोनिया मेरे बिना रह नहीं सकती और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और आपको मैं खो नहीं सकता। मैं करता तो क्या करता, डर गया मैं। अरे बेटा, डरने की क्या बात है? तूने मेरे बारे में इतना सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब तू ज्यादा मत सोच। तू अपनी सोनिया को ना घर लेकर आ जा। जरा मैं भी तो देखो तेरी पसंद। आखिर तू किस लड़की से प्यार करता है? आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरा बेटा किस लड़की के पीछे पागल हो गया है। कुंती की बातें सुनकर विराज खुश हो जाता है। अगले ही दिन विराज अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर लेकर आता है और अपनी माँ से मिलाता है। आंटी जी नमस्ते। सोनिया को जींस में देखकर उसकी माँ उसे घूरने लगती है। अच्छा, तो तू है बेटा जिसने मेरे बेटे का दिल चुरा लिया। शक्ल से तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन पहनावे से जरा भी संस्कारी नहीं लग रही बेटा तू। माफ करना आंटी जी, लेकिन हम किसी को पहनावे से जज नहीं करते हैं। अगर आप यही सोच रही हैं ना कि मैं जीन्स वाली लड़की हूँ और आपका घर नहीं संभाल सकती, तो मुझे माफ करिएगा, सूट वाली लड़कियाँ भी आजकल घर नहीं संभालती हैं। तेरी जबान तो बहुत तेज है, बिल्कुल कैंची की तरह। तभी कहूँ कि मेरा बेटा तेरे आगे कुछ बोल क्यों नहीं पाता। अरे माँ, आप भी ना कैसी बात कर रही हो। अरे किसी महान इंसान ने कहा है कि बातों में क्या रखा है, तो इन बातों को रहने दो और आगे की बात करते ना। बेटा, जिस तरह तेरी जुबान और पहनावे का तरीका है ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। और तू क्या सोच रही है कि मैं अपने बेटे से शादी करवा दूंगी तेरी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और कल को तू अगर समाज में खड़ी रहेगी तो क्या हमें अपनी इंसल्ट करवानी है? इतना बोलकर कुंती वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विराज सोनिया को उसके घर छोड़ आता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ विराज की माँ उसके लिए और ज्यादा लड़कियां देखने लग जाती है, क्योंकि विराज सोनिया से बहुत प्यार करता था और उसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता था। तो अपनी माँ की बातों को काट कर वो सोनिया के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। शादी के बाद विराज सोनिया के साथ घर आता है, जिसे देखकर कुंती अपना कलेजा पीटते हुए कहती है, हे भगवान, इस लड़के ने तो कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। अब मैं लोगों को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी? समाज में इतनी बदनामी करवा दी इसने। अरे क्या कहूंगे लोगों को कि मेरा बेटा जींस पहनने वाली बहू को उठा के ले आया है। भगवान, अरे आसपास के लोग जींस वाली बहू को देख के बोलेंगे, जींस वाली की सास आ गई, जींस वाली की सास आ गई, बहुत मजाक बनाएंगे। अरे नाच पीटे, तूने ये क्यों किया? क्यों ले आया इस करमजली को? माँ, मैं क्या करता, मैं इसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता था। आपसे पूछा, आपने क्या किया?
आपने तो मना कर दिया ना, और इसके बिना मैं रह नहीं सकता था, और आपसे मैं दूर जाना नहीं चाहता था, तो मुझे कोई रास्ता ही नहीं सूझा। बस मुझे एक ही रास्ता समझ में आया कि इसे शादी कर लेता हूँ, तो मैंने शादी कर ली। अब शादी कर ली है और पूरा मोहल्ला ताना दे रहा है क्योंकि वो तो वैसे भी देख चुका है। और क्या कह रही थी आप, किसी से क्या बोलूंगी, मेरी बहू कैसी है, क्या मुंह दिखाऊंगी, जींस पहनती। अरे माँ, जींस पहनती है, कुछ और तो नहीं पहनती ना। अरे समझो ना माँ, अभी आपकी बहू है, अगर इसको आप अपनाओगी तो ठीक है, वरना चलो सोनिया, हम घर छोड़ के चलते हैं। माँ, भाभी को अपना लीजिए। जरूरी नहीं कि जीन्स पहनने वाली लड़की घर बर्बाद करे। अरे घर संवारने वाली होगी तो जीन्स वाली भी संवार लेगी, और अगर घर बर्बाद करने वाली होगी तो साड़ी वाली भी बर्बाद कर देगी। काजल की बात सुनकर कुंती कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद काजल खुद ही अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ कुंती अपनी बहू को बहू के रूप में नहीं बल्कि नौकरानी के रूप में देखती है। लेकिन सोनिया भी हार नहीं मानती और हर कोशिश करती रही जिससे उसकी सास उसे बहू के रूप में अपना ले। ऐसे एक दिन कुंती अपने कमरे में बैठी भगवान का नाम ले रही थी, तभी वहाँ पर सोनिया आती है। राम राम राम, मरा मरा। अरे शाम के समय में मैंने किसकी शक्ल देख ली, अब पूरी रात खराब होगी मेरी। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला आप मुझसे इतना क्यों चिड़ी रहती हैं? आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। देख सोनिया, अगर तुझे मेरी नजरों में खुद की इमेज को बढ़ाना है ना, तो एक काम कर, ये जींस का तू सैक्रिफाइस कर दे। तू जींस नहीं पहनेगी, तुझे जींस पहनना छोड़ना होगा, जब भी मैं तुझे अपनी बहू मानूंगी। ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरी जीन्स पहनने से इतनी ही परेशानी हो रही है तो ठीक है, मैं जीन्स क्या, मैं सूट तक नहीं पहनूंगी। आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसे ही रहूंगी अब। इस तरह सोनिया अपनी सास की बात को मान लेती है और जींस पहनना छोड़ देती है। लेकिन कुंती भी कम नहीं थी। वो आए दिन अपनी बहू की परीक्षा लिया करती और गुजरते समय के साथ सोनिया उसकी सारी परीक्षाओं में पास हो जाती है, जिसके बाद कुंती उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है।